नमस्कार साथियों। 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है अपनी, उसके 8वें पार्ट में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। साथियों आज से 5 से 10 सालों में जितने भी ITI टेक्निकल बेस के जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों, उन क्वेश्चंस को अपन जो है यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें अपने टोटल 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। दोस्तों अगर आप 10th पास करके ITI करने की सोच रहे हैं या फिर ITI कर लिया है तो दोस्तों आप जो है उन सभी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जैसे DMRC, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और आपकी आगरा मेट्रो, और साथ ही यूपी स्पेशल जो बिजली बोर्ड है और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जेमिनल टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी यहाँ पर आती है, साथ ही आपकी लोको पायलट, रेलवे, बेल सेल, जितने भी एग्जाम हुए हैं पावर ग्रिड के, इन सभी के एग्जामों में आपके ये सीरीज जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 8वें पार्ट का पहला। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG। एक ज्यावक्रिय AC वोल्टता का शिखर मान 220 वोल्ट है। दोस्तों कितना मान है ज्यावक्रिय का? 220 वोल्ट। तो इसका RMS मान क्या होगा? दोस्तों RMS मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली जो है एक फॉर्मूला लगाना होगा। दोस्तों RMS मान का जो है यहाँ पर फॉर्मूला है RMS बराबर V मैक्सिमम अपॉन 2। क्या दोस्तों? V मैक्सिमम अपॉन √2। तो V मैक्सिमम कितना है दोस्तों? आपका शिखर मान 220 है और √2 को आपने डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आने वाला है 110√2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी LC परिपथ का एकल प्रेरक तथा C कैपेसिटर में दोलन की आवृत्ति क्या होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1/2π√LC। अगला क्वेश्चन है साथियों, 250 वोल्ट AC की शिखर से शिखर वोल्टता कितने होती है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 250 वोल्ट की शिखर से शिखर वोल्टता क्या होती है। साथियों RMS वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है? 250 वोल्ट। यहीं पर आपका जो है आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है दोस्तों? V मैक्सिमम। तो 250 आपको जो है यहाँ पर √2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आने वाला है 353.2, जिसको आपको जो है निकालने के लिए क्या बोला है? AC की शिखर से शिखर वोल्टता। तो शिखर वोल्टता निकालने के लिए दोस्तों 2V मैक्सिमम। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 2 × 353, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा B 707 वोल्ट। पहले आपको जो है निकालना होगा यहाँ पर V मैक्सिमम, यानी कि आपको 250 को जो है √2 से मल्टीप्लाई करना होगा V मैक्सिमम निकालने के लिए, वोल्टेज का मैक्सिमम निकालने के लिए। उसके बाद आपको जो है पिक टू पिक के निकालने के लिए आपको 2 से उसको गुणा कर देना है, यानी कि दोनों तरफ का आपको करने के लिए पिक टू पिक के लिए ये हो गया एक तरफ का 353, तो आपका दोनों तरफ का क्या हो जाएगा दोस्तों? 707 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, RC परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? दोस्तों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जो शक्ति गुणांक होने वाला है वो होता है दोस्तों अग्रगामी। अगर किसी परिपथ में दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो है कैपेसिटर लगा देते हैं तो जो धारा होगी आपकी वो क्या होगी दोस्तों? अग्रगामी होगी। क्या होगी दोस्तों? अग्रगामी। साथियों अगला क्वेश्चन है जो कि इसरो में पूछा गया था, रूप गुणांक का अनुपात क्या होता है? दोस्तों फॉर्म फैक्टर का जो अनुपात क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? फॉर्म फैक्टर अनुपात RMS वैल्यू से अपॉन औसत मान, एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होने वाला है आपका D। अगला क्वेश्चन है आपका, DC परिपथ का शक्ति गुणक क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर शक्ति गुणक का जो है इसरो में पूछा गया था, तो शक्ति गुणक का जो आपका होने वाला है यूनिटी। क्या होने वाला है आपका? यूनिटी। साथियों अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार निम्न 3 फेजों और न्यूट्रल के तारों का क्रमांक रंग क्या होता है? दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो आपका जो कलर कोडिंग होता है केवल का 4 तारों का, उसमें आपकी जो रेड, RYB और न्यूट्रल, तो यहाँ पर आपका कलर क्या होता है दोस्तों? लाल होता है। और साथ ही आपका दूसरे का पीला होता है, Y मीन्स पीला, और तीसरे का ब्लू मीन्स नीला, और चौथे का न्यूट्रल का काला। तो आपका राइट आंसर होने वाला है C। अगला क्वेश्चन है साथियों, पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है? साथियों पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है?
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों अधिकतम मान की तुलना में आरएमएस मान। दोस्तों यहाँ पर है मैक्सिमम मान का तुलना में दोस्तों यहाँ पे आरएमएस मान। ठीक है साथियों। पीक फैक्टर आपको ध्यान रखना है, पीक फैक्टर के मामले में आपको क्या रखना है, अधिकतम मान और आरएमएस मान। अगला क्वेश्चन है किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध कहा जाता है। दोस्तों एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध क्या कहा जाता है दोस्तों, होता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को क्या कहा जाता है, पूर्ण प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूपीपीसीएल टीजीटी में पूछा गया था एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। दोस्तों फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वो होता है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों भारत में बिजली की जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपकी यहाँ पर 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है साथियों किसी ऐसे सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों V × I × sin थीटा, VI sin थीटा। किसी ऐसे सर्किट में जो रिएक्टिव पावर होती है उसकी जो होती है क्या होती है, VI sin थीटा। अगला क्वेश्चन है एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है प्रतिबाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएल में पूछा गया था शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है। दोस्तों अधिकतम मान यहाँ पर जो होता है वो होता है इकाई, 0 से 1 के बीच में। अगला क्वेश्चन है एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति क्या होगा। तो आपका यहाँ पर दोस्तों एसी वोल्टेज और करंट के बीच अगर आपका जो है फेज एंगल जो है 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति आपका जो होने वाला है वो यहाँ पर आपका जो है 0 होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों 60 हर्ट्ज। ज्यावक्रीय तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा एसी का शक्ति गुणक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है देखना होगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है साथियों, ज्यावक्रीय तरंग। तो इसका जो प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति गुणक होता है वो दोस्तों होता है 1.414। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों इसका शीर्ष गुणक की जगह आपको पूछा जाए कि आपका रूप गुणक क्या होता है, क्या दोस्तों, रूप गुणक, तो आपको बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना होगा दोस्तों 1.11। क्या सी आंसर। अगर आपको यहाँ पर शीर्ष गुणक पूछा गया है तो क्या बताना है आपको 1.414। अगर आपको ज्यावक्रीय का शक्ति गुणक का जो रूप गुणक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, रूप गुणक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 1.11। लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है शीर्ष गुणक, तो शीर्ष गुणक के रूप में आपका 1.414 होगा और वहीं अगर आपका रूप गुणक पूछा जाता तो 1.11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करंट के प्रतिघात और आवर्ती के बीच क्या संबंध होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 2πfl। ये दोस्तों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, HL बराबर 2πfl, जो कि अगर आपको यहाँ पर प्रेरणी के प्रतिघात आपको दिया हुआ हो और आवर्ती दी हुई है तो इसका संबंध जो है 2πfl के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएल में पूछा गया था। दोस्तों अपन यहाँ पर जो बाकी के 3 ऑप्शन है उन पर यहाँ पर रीड नहीं करेंगे, अपना टारगेट बहुत ही बड़ा है 5000 क्वेश्चंस का, तो अपन यहाँ पर जो है क्वेश्चंस और आंसर को यहाँ पर रीड करने वाला है। अगर सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सभी ऑप्शन को यहाँ पर रीड करेंगे तो जो वीडियो है बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन चाहते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अपन जो है क्लियर कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आवर्ती जितनी क्या होगी बिजली का खपत झटका उतना ही होगा। दोस्तों आवृत्ति कितनी होगी, अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तो बिजली का झटका कितना लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है आवृत्ति जितनी कम होगी, क्या दोस्तों, आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपका
डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक पंखा 0.7 शक्ति गुणांक पर 230 वोल्ट आपूर्ति से 350 मिली एम्पीयर का शक्ति गुणा करता है, तो पंखे द्वारा ले गए वास्तविक शक्ति की गणना कीजिए। दोस्तों वास्तविक शक्ति क्या होती है दोस्तों, P बराबर V इंटू आई इंटू और इसका जो है पावर फैक्टर कोस 5। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको जो है V आपका कितना है 230 वोल्ट, V कितना है 230, वहीं आपका जो है I कितना है दोस्तों 350, कितना है 350। तो यहाँ पर आपका जो है अगर इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे, मिली हटाएंगे तो मिली एम्पेयर है, तो कितना है मिली एम्पेयर है, तो इसको 0.35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आने वाला है 230 गुणा 0.35 एम्पेयर इंटू, और पावर फैक्टर को अपन 0.10 से 1 के बीच में मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपन जो है 0.99 ले लें या 0.75 ले लें, कुछ भी ले लें, तो 0.75 लेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आने वाला है अप्रोक्स 6 के आसपास, 60.37 के आसपास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपना पावर फैक्टर ने क्या लिया है 0.75, अगर 0.75 नहीं दिया होता तो अपन यहाँ पर क्या करते 0.99 या 0.98 ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपना राइट आंसर आने वाला है यहाँ पर 60.37। फॉर्मूला आपको ये रखना है, P बराबर V इंटू आई इंटू कोस 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारिता प्रतिघात और आवर्ती के बीच संबंध क्या होता है। धारिता का जो अगर यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों कैपेसिटेंस के रूप में, तो यहाँ पर आपको जो है बिना झिझक के बताना होगा XC बराबर 1/2 पाई XC। यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है डी। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा सप्लाई स्रोत स्थिर रूप से ध्रुवता परिवर्तन करता है। दोस्तों स्थिर रूप से ध्रुवता परिवर्तन करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों एसी सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। दोस्तों शुद्ध जो पावर फैक्टर होता रेजिस्टेंस होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वाला है दोस्तों 1। नोएडा मेट्रो में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि यदि उल्टा समान रखते हुए आवर्ती को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आवर्ती को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दिया जाए, तो आपूर्ति में जुड़ी कोयल का पैनिक प्रतिघात क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वाला 2 गुना हो जाएगा, इंडक्टेंस क्या हो जाएगा 2 गुना, तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक तरंग प्रारूप का आवर्ती समय 2 मिली सेकेंड है, तो इसके आवर्ती की गणना कीजिए। साथियों फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है, यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोल रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर सूत्र है दोस्तों F बराबर 1/T। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने पास जो है T क्या है 2 है। ठीक है, 2 मिली सेकेंड है, तो इसको अपन नॉर्मल सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी अपन को क्या करनी है निकालनी है। तो अपन को क्या करना है F बराबर 1/2 गुणा, और मिली सेकेंड है तो मिली का अपन 10 गुणा माइनस का 3 नीचे करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 1000, और 1000 में यहाँ पर जो है 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर अपने आंसर आने वाला है 500 हर्ट्ज, क्योंकि अपन मिली को जो है क्या लिख सकते हैं एम को 10 की पावर -3, तो ये -3 नीचे है तो ये चल जाएगा ऊपर। ठीक है साथियों, तो 1000 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आपने आने वाला है 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला है आपका 500 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, पीक गुणांक को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है एम्पलीट्यूड भी पीक गुणांक को कहा जाता है। फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है। दोस्तों फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है साथियों सी, आरएमएस मान से औसत मान, आरएमएस मान से औसत मान जो कि फॉर्म फैक्टर का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 चक्र प्रति सेकंड के दोलन का आवर्तकाल टी क्या होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी का दोस्तों सूत्र क्या है यहाँ पर F बराबर 1/T,
और अपने पास यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर निकालना क्या है अपन को, आवर्तकाल क्या होगा, टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आने वाला है वो होगा 1/50 बराबर 20 मिली सेकेंड। आपको यहाँ पे मिली में है, तो मिली में करने के लिए एमएम तो यहाँ पे 1000 ऊपर लिख करना होगा, 1000 में आपको भाग देना होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, एसी के शिखर और आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों शिखर गुणांक। क्या है, शिखर गुणांक। पीक गुणांक को पीक फैक्टर को क्या कहते हैं दोस्तों, एसी के आरएमएस मान, पीक मान और आरएमएस मान, पीक मान और आरएमएस मान, इसको क्या कहते हैं, शिखर गुणांक। अगला क्वेश्चन है, अर्धचक्र में समय के बराबर अंतराल पर मापे गए ईएमएफ के ताक्षणिक मान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है औसत मान। अगला क्वेश्चन है, आरएमएस और एसी के औसत मूल्य के अनुपात को क्या कहा जाता है। आरएमएस और ओसी के एवरेज वैल्यू को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है फॉर्म घटक। ठीक है, फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज कितनी है। दोस्तों मध्यम वोल्टेज के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 125 वोल्टेज से अधिक। किसी भी क्षण पर, अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षण पर डीएमआरसी में पूछा गया था, किसी भी क्षण पर अल्टरनेटिंग क्वालिटी वोल्टेज या करंट की परिभाषा को क्या कहा जाता है। किसी भी क्षण पर तो उसको क्या कहा जाता है, ताक्षणिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक उपकरण जो निश्चित अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है उसे क्या कहा जाता है। तो अधिकतम मांग सूचक उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है। दोस्तों कौन सा लाभ है, तो इसका आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है ए 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज पहुंच। दोस्तों एसी डीसी की अपेक्षा एसी के क्या लाभ है, तो डीसी की अपेक्षा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उच्च वोल्टेज पर जो है यहाँ पर अपन इसको उत्पादन कर सकते हैं। और जो संचरण की जो लागत होती है दोस्तों वो बहुत कम होती है। संचरण की लागत क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पे आपको सरल उपकरण संरचना होती है दोस्तों, इसको जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत ही सरल होते हैं उसकी डीसी की अपेक्षा। सरल वोल्टता परिवर्तन, दोस्तों वोल्टेज का जो परिवर्तन है वो भी सरल होता है। और एसी का डीसी में सरलता से परिवर्तन भी अपन यहाँ पे एसी को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है रेक्टिफायर लगाकर। ठीक है, वहीं दोस्तों इसका जो अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस, वो भी बहुत कम होता है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना जो कि आपका डीएमआरसी में इंटरव्यू में पूछा गया था, एसी सर्किट में पावर घटक निम्न में से किसके बराबर होता है। दोस्तों एसी सर्किट में पावर घटक किसके बराबर होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोसाइन होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन होता है। ठीक है, पावर घटक। ठीक है, यही सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक चक्र में किसी एसी और ईएमएफ या विद्युत धारा की सर्वोच्च मान को क्या कहा जाता है। तो उसकी पीक वैल्यू कहा जाता है। सर्वोच्च मान को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा और वोल्टेज के बीच के फेज का अंतर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों धारा और वोल्टेज के फेज के अंतर को क्या कहा जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर फेज अंतर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर का मान किसके बीच में होता है। दोस्तों पावर फैक्टर का मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है साथियों, 0 से 1 के बीच में। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास, प्रेरक बार इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर हो जाता है। दोस्तों प्रेरक बार यानी कि किसी भी सर्किट में जो है इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर जो है
शक्ति गुणक होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है दोस्तों, होता है पश्चगामी। इंडक्टिव लोड पे दोस्तों क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर कैपेसिटिव लोड होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, अग्रगामी। दोस्तों आप याद रखना कि अगर शक्ति गुणक किसी भी इंडक्टिव लोड पर अगर आप जो है शक्ति गुणक क्या होगा दोस्तों, धारा क्या होगी दोस्तों, पश्चगामी होगी। ठीक है, और वहीं जो है पावर फैक्टर आपका अगर उसमें कैपेसिटेंस होगा तो वहां पर होगी आपका अग्रगामी धारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संधात्रि भार कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर दोस्तों, अगर किसी भी सर्किट में जो है कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर जो है शक्ति गुणक क्या होगा दोस्तों, शक्ति गुणक होगा दोस्तों अग्रगामी। क्या बताया था आपको, अग्रगामी। ठीक है, कैपेसिटर लोड के जो केस में क्या होगा आपका, अग्रगामी होगा। ठीक है, और अगर आपका इंडक्टिव लोड होगा तो आपका पश्चगामी होगा। इतना आपको याद रखना है कि कैपेसिटिव लोड में कैपेसिटर लगाएंगे किसी भी सर्किट में तो अग्रगामी होगा शक्ति गुणक, और अगर आपको इंडक्टिव लोड होगा, कॉइल होगी, तो वहां पर आपका जो शक्ति गुणक होगा वो पश्चगामी होगा। क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर डी, शक्ति गुणक। वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को किससे गुणा करते हैं दोस्तों, इसको शक्ति गुणक से गुणा करते हैं। तो दोस्तों शक्ति गुणक का यहाँ पर सूत्र क्या रहता है, पीएफ बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसी तरंग के फॉर्म फैक्टर को निम्न के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों एसी करंट होता है, उसके फॉर्म फैक्टर को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, फॉर्म फैक्टर को। तो फॉर्म फैक्टर को जो परिभाषित किया जाता है वो आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू। फॉर्म फैक्टर वो होता है दोस्तों आरएमएस वैल्यू और यहाँ पर आपका एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध इंडक्टेंस में व्यक्त होने वाली औसत शक्ति क्या होती है। दोस्तों शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में व्यय होने वाली औसत शक्ति क्या होती है, तो आपके शून्य होते हैं। तो अगर शुद्ध इंडक्टर है तो आप पर जो शक्ति होगी व्यय होने वाली होगी बिल्कुल शून्य। अगला क्वेश्चन है साथियों, एसी परिपथ की प्रेरक परिघात एक्सेल को प्रदर्शित करने के लिए वहां पर क्या करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर 2πfl। क्या है, 2πfl। अगला क्वेश्चन है साथियों, आरसी श्रेणी परिपथ में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में एसी धारा होता है। तो आपको यहाँ पर निकालना होगा कि क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है धारा क्या होती है दोस्तों, प्रयुक्त वोल्टेज से अग्रगामी। अगर यहाँ पर कैपेसिटर आपने देख लिया है कि अगर कैपेसिटर की धारा क्या होगी दोस्तों, अग्रगामी होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है इंडक्टर होता, कैपेसिटर की जगह यहाँ पर इंडक्टर होता, कॉइल होती, तो यहाँ पर जो है क्या होता दोस्तों, धारा पश्चगामी होती। क्या होती दोस्तों, वोल्टेज से पश्चगामी। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज से अग्रगामी होगी धारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में वे शक्ति की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर वाला है, किसी भी सर्किट में अगर आपका आरएलसी परिपथ है तो उसमें जो शक्ति है उसकी गणना करने के लिए आपको यहाँ पर जो है पावर बराबर V × I × cos π के द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात में निर्धारित होता है। दोस्तों एसी परिपथ में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो किस में निर्धारित होता है, तो यहाँ पर आपका जो है ओम में निर्धारित होता है। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो शक्ति गुणक क्या होगा। दोस्तों शक्ति गुणक का सूत्र P = R/Z होता है। ठीक है, तो प्रतिबाधा और शक्ति गुणक, तो यहाँ पर आपका जो है R कितना है दोस्तों, प्रतिरोध कितना है 10 और प्रतिबाधा कितना आपका Z 10। तो यहाँ पर आपका जो शक्ति गुणक होगा पावर फैक्टर कितने होने वाला है, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, आवर्ती के व्युत्क्रम को जाना जाता है। तो आवर्ती के व्युत्क्रम को दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? आवर्त काल के रूप में जाना जाता है। साथियों, आपके जो भी दोस्तों जिन्होंने ITI किया हुआ है, तो दोस्तों उन दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ITI कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो है डाउट सोल्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शुद्ध प्रतिरोध में तात्क्षणिक वोल्टेज धारा के साथ होता है। दोस्तों, का शुद्ध प्रतिरोध है तो उसमें जो है तात्क्षणिक वोल्टेज धारा के साथ क्या होता है दोस्तों? तो वो दोस्तों है इन फेज। दोस्तों, इन फेज में होता है शुद्ध प्रतिरोध है, तो धारा और वोल्टेज दोस्तों एक ही फेज में होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज का तरंग रूप धारा से अग्रगामी होता है। एक शुद्ध प्रेरक में दोस्तों वोल्टेज का तरंग रूप धारा से अग्रगामी होता है। दोस्तों, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। शुद्ध प्रेरक है यानी कि इंडक्टर में, तो वोल्टेज का तरंग रूप धारा से कितना होता है दोस्तों? वोल्टेज क्या होगा? अगर इंडक्टिव हो तो आगे होगा और धारा पीछे होगा। धारा किस में होगी? पीछे होगी वोल्टेज से धारा, क्योंकि इंडक्टिव है तो उसमें कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, ज्यावक्रिय तरंग का रूप गुणांक कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर D 1.11। दोस्तों, रूप गुणांक हमने बताया था कि रूप गुणांक अगर आपको देखना है तो ज्यावक्रिय का जो है रूप गुणांक दोस्तों यहाँ पर कितना होता है दोस्तों? 1.11। अगर आपको ज्यावक्रिय का दोस्तों शीर्ष गुणांक देखना है, ज्यावक्रिय का आपको रूप गुणांक देखना है, तो 1.11 आप यहाँ पर याद रख लीजिए, 1.11। ठीक है, अगर आपको ज्यावक्रिय का दोस्तों शीर्ष गुणांक देखना है, तो शीर्ष गुणांक देखने के लिए आपको यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपको 1.41। ठीक है साथियों, वहीं आपको जो है अगर आपका ज्यावक्रिय का रूप गुणांक देखना है तो क्या आंसर बताना होगा आपको? 1.11। और वहीं आपको ज्यावक्रिय का जो है शीर्ष गुणांक बताना है। ठीक है दोस्तों, तो उसका आपको राइट आंसर बताना होगा 1.41। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टिव शक्ति द्वारा दिया जाता है। रिएक्टिव शक्ति दोस्तों क्या होती है दोस्तों? V/I/sin थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्टेज। दोस्तों, फेज वोल्टेज का मान कितना है यहाँ पर? 40 वोल्टेज है, 240। तो इसकी लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा दोस्तों? लाइन वोल्टेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर √3 को आपको जो है 240 से गुना करना होगा, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज होती है वो क्या होती है दोस्तों? लाइन वोल्टेज होती है वो किसका? √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। क्या होती है? फेज वोल्टेज के बराबर होती है। आपको यहाँ पर क्या करना है? लाइन वोल्टेज निकालना है। तो लाइन वोल्टेज जो है आपकी को √3 से गुना करना होगा, तो 1.73 को जो है गुना करना है 240 से। तो आपका राइट आंसर आने वाला है फेज लाइन वोल्टेज आपका 415 वोल्ट। ठीक है, गुना करोगे तो, है ना। तो अगली बार आपका अगला क्वेश्चन है आपका, एसी परिपथ का फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है? दोस्तों, अपने 3 से 4 क्वेश्चन इसका कर लिए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि एसी परिपथ का फॉर्म फैक्टर का अनुपात कितना होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस दोस्त को और क्या है आपका? इम्पीडेंस। तो R/Z के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? पावर फैक्टर। तो शक्ति गुणांक अपने यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं। तो दोस्तों, भारत में घरेलू उपकरण जो है कितने पर होते हैं दोस्तों? सामान्यतः 230 वोल्ट पर। अगर आपको 3 फेज की बात किया जाए तो 415 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है LP लोको पायलट में पूछा गया था, भारत के घरों में सिंगल पेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? दोस्तों, ये शिखर से RMS वोल्टेज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भारत में जो सिंगल पेज वोल्ट सप्लाई? RMS के रूप में।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट रहा हो किसी भी क्वेश्चन के प्रति तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या उस क्वेश्चन को आप जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर भी वहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगला पार्ट का जो वीडियो है जल्दी आने वाला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए ITI की टेक्निकल बेस के उनमें आए हुए थे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको केयरफुली रीड कर लीजिए और जल्दी वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.